हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कैदी चिड़िया। एक बार एक व्यापारी था, उसके पास एक बहुत सुंदर सी चिड़िया थी। वो एक बार व्यापार करने गया था तो रास्ते में उसको जंगल में बहुत सी चिड़ियों के बीच में से उसको एक सुंदर चिड़िया मिली और उसको पकड़ के अपने घर ले आया और उसको बहुत प्यार से उसने अपने एक सोने की पिंजरे के अंदर उसको रखा और उसके लिए सोने की कटोरियाँ बनवाई कि उसमें पानी पिया करेगी और खाने के लिए भी अलग कटोरी बनवाई। मतलब कि उस चिड़िया को बहुत ध्यान रखता था वो और बहुत प्यार करता था। चिड़िया भी उसके लिए बहुत ही मीठा गाना गाती रहती थी जो व्यापारी को बहुत पसंद था। तो इस तरह से बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीतते चले जा रहे थे। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था जंगल से होकर के, उसी रास्ते से जहाँ से वो चिड़िया को लाया था। उसने कहा, चिड़िया मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ संदेशा भेजना है अपने साथियों को, अपने माता पिता को, किसी को भेजना हो तो बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि हाँ, उन लोगों को बता देना कि मैं इस सोने के पिंजरे में बंद हूँ और मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, दिन भर अपने मालिक के लिए गाना गाती हूँ और लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत उदास रहता है। तो उसने कहा हाँ मैं कह दूँगा। वो अपने गधे पर बैठ कर के व्यापार करने के लिए घने जंगलों के बीच से होता चला जा रहा था। रास्ते में वही जगह आ गई जहाँ से उसने चिड़िया को मिला था, उसको मिली थी। तो वो जो गया और उसने पेड़ के नीचे जा कर के खड़े हुआ, जा कर के वहाँ बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे, खुश हो रहे थे। कोई इस डाल से उस डाल पे बुदक रहा था और कोई कुछ सारे पक्षी बहुत खुश थे और सब उड़ रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, सबसे खेल रहे थे आपस में। लेकिन जब उसने देखा, उसने कहा कि सभी चिड़ियों को हमारी चिड़िया की ओर से राम राम। तो सब चिड़िया ध्यान से सुनने लगी। उसने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए एक संदेशा लाया हूँ। उस चिड़िया ने जो भेजा है कि मैं अपने मालिक के पास में बहुत खुश हूँ, सोने के पिंजरे में बंद हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ और दिन भर अपने मालिक के लिए गाना गाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास है। तो ये सब सुन करके वो चिड़िया जो थी, वहाँ सारी बैठी हुई थी पेड़ के ऊपर, उनमें से एक चिड़िया अचानक बेहोशी का नाटक करते हुए ज़मीन में गिर गई और फिर उठी नहीं थोड़ी देर तक। तो व्यापारी देख करके बहुत ही परेशान हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और फिर अपने गधे पर बैठ करके वो आगे बढ़ गया। तो फिर अपना सारा व्यापार करने के बाद वो जब वापस आया घर पे, तो उसने चिड़िया को सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारा संदेशा पहुंचाया, तो न जाने क्यों उसमें से एक चिड़िया तुम्हारे संदेश को सुन करके अचानक से ज़मीन पे गिर गई और वहीं पर मरी जैसी पड़ी रही वो। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आया। तो चिड़िया ने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, और जो मैं चाहती थी वो मैंने सुन लिया। तो उसने कहा, तो चिड़िया जो थी उसने समझ लिया कि मुझे भी यही करना पड़ेगा। फिर जब एक दिन मालिक जो था उसके पास आया और उसने प्यार से उसको सहलाया वगैरह, और उसके बाद चिड़िया जो थी मालिक के हाथ में ही उसने गर्दन अपनी डाल दी और वहीं पर बेहोश जैसी हो गई। मालिक को बहुत अफसोस हुआ कि अरे मैंने इस चिड़िया के साथ क्या कर दिया, इस चिड़िया को क्या हो गया। तो फिर उसने चुपके से बाहर निकाल करके चिड़िया को रख दिया और उसको कि इसको पानी वानी पिलाएं, कुछ देखें। उतनी देर में जैसे ही उस मालिक का हाथ हटा और चिड़िया वहाँ से फुर्र से उड़ गई। तो इस तरह से चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को आज़ाद करा लिया वहाँ से, और मालिक को कहा कि मैंने यही संदेशा भेजा था कि मुझे कोई युक्ति पता चले कि जिससे मैं इस पिंजरे से आज़ाद हो जाऊँ। चाहे पिंजरा सोने का हो या कैसा भी हो, पर जो कैदी होता है उसके लिए किसी प्रकार का भी सुख नहीं होता है, वो हमेशा अपने आप को बंधन में महसूस करता है। तो मैंने भी यह उपाय पूछा था उन लोगों ने, जो उन्होंने इशारों में बताया और आपने मुझे आकर के बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र होकर के मैं आकाश में खूब घूमूंगी, खूब विचरूंगी और अपने दोस्तों के साथ में जा कर के रहूँगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद।